अपने आप को कि मैं तो कोई पिकाचू जैसा हूँ शायद। वो तूने खुद करी है। लेकिन फिर भी मैं उसकी उत्तम रचना बनना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं अपने पिता से प्रार्थना करता हूँ। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हे स्वर्गीय पिता, मुझे अपने बेटे यीशु मसीह के जैसा बना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप कौन हो? मैं परमेश्वर हूँ। मैं प्रार्थना की ओर में आ गया। आप परमेश्वर हो? मैं नहीं मानता। अरे हूँ मैं, ऐसे ही होता है जब प्रार्थना करता हूँ। नहीं, अगर आप परमेश्वर हो तो यहाँ पे बर्फबारी करके दिखाओ। मैं बर्फबारी करूँगा तो सब गीला और यकी हो जाएगा। हाँ, अब तो आप यीशु मसीह नहीं हो सकते। क्यों ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि परमेश्वर यकी नहीं बोल सकते। यकी तो यूनानी शब्द है, मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो ये बताओ विलाप 15:7 में क्या लिखा है? विलाप गीत में तो सिर्फ 5 ही अध्याय हैं और बहुत छोटी सी किताब है। तुम इतना छोटा क्यों लिखा था? मैं विलाप करते करते थक जाता। चलो ठीक है, आप ये बताओ आप यहाँ कर क्या रहे हो? तुमने अभी क्या प्रार्थना किया कि तुम उत्तम रचना बनना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए मैं आया हूँ तुम्हें अपनी उत्तम रचना बनाने। अच्छा, तो आप मुझे उत्तम रचना कैसे बनाएंगे? आ जाओ आगे, मैं बनाऊंगा। छाड़ देंगे। तैयार हो? बिल्कुल। एक मिनट। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तुम्हें अपनी उत्तम रचना बनाने जा रहा हूँ। लेकिन ये सब क्या है? ये वो औजार है जिससे मैं तुम्हें अपनी उत्तम रचना बनाऊंगा। चलो। ठीक है। क्या? एक मिनट। मुझे लगा आप कारपेंटर हो। वो मेरा बेटा है, चलो खड़े हो। अच्छा ठीक है। रुको। आपको कैसे पता कि मेरे अंदर से क्या निकालना है और क्या नहीं निकालना है? अच्छा सवाल है। तुम्हारे जीवन में जो भी बातें नहीं होनी चाहिए, जो मेरे अनुसार नहीं है, उन सारी बातों को मैं हटा देता हूँ। जैसे कि बेकार का बोझ। अरे बोझ से याद आया, ये बहुत बोझ है। सही तो कह रही आप है इसको कि कर सकते हो। और मैं क्या कहता हूँ, आपने एक लाइन बनाना। नहीं, एक लाइन नहीं, 8 लाइन बनाना है और एकदम परफेक्ट बना देना। और एकदम पीछे से थोड़ा सा फैट है ना, प्लीज आप रिमूव कर देना। पता नहीं आपने क्यों बना रखा है। बहुत मजाक किया। हाँ, क्योंकि मुझे आपने ऐसा बनाया है। मैंने बंदर को भी बनाया था वैसे। बंदर? कहने का मतलब ये है कि जब इस प्रक्रिया की बारी आती है ना, तो ज्यादातर मेरे बच्चे सिर्फ बातें करना चाहते हैं, काम नहीं करते। तो या तो हम बातें करें या तराशे, बातें करें या तराशे, बातें करें तराश। तो मैं अपने पवित्र आत्मा से तुम्हारी जिंदगी से कुछ ऐसे बातों को मैं बाहर लेकर आऊंगा, सामने लेकर आऊंगा, जिस पर मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। तैयार हो? जैसे कि तुम्हारा गुस्सा। रुको। चलो। ये भावना मैंने ही तुम्हें दिया था, लेकिन तुम इसे गलत रीति से इस्तेमाल करते हो और दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हो, ना कि मेरे साथ। तुम्हारे जीवन में बहुत आलस है, लेकिन दूसरों को ऐसे दिखाते हो कि तुम बहुत ज्यादा व्यस्त हो। तुम्हें लालसा की समस्या है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें लालसा की समस्या नहीं है? नहीं, उस पर तो मैं कभी भी कंट्रोल कर सकता हूँ। चलो खड़े। एक मिनट रुक जाओ फिर से। मुझे लग रहा है अभी मैं ठीक लग रहा हूँ ना? अच्छा, तो सामने शीशे में तुम किसको देख रहे हो? किसको देखूंगा? अपने आप को ही देखता हूँ। तो मुझे तब तक तराशना होगा जब तक तुम अपने अंदर और दूसरे तुम्हारे अंदर मेरे बेटे को ना देखें। रुक। ऐसा होता है, अगर मेरे अंदर से यीशु मसीह दिखता है तो काफी लोगों को परेशानी होती है। यहाँ तक कि मेरे चर्च के दोस्त भी बोल देते हैं वो तो बड़ा पवित्र है, और मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। तुम ये कह रहे हो कि तुम अपनी जिंदगी की कुछ हिस्सों में परमेश्वर बनना चाहते हो, ना कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी का परमेश्वर बनाना चाहते हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल मैंने नहीं कहा। लेकिन तुम्हारा मतलब तो यही था। हाँ, मतलब वही था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम एक ब्रेक ले लेते हैं। आप वहाँ रुक जाओ और मैं यहाँ ठहर जाता हूँ। यही तो बात है, तुम्हें कभी ठहरना नहीं है अपनी जिंदगी में। या तो तुम मेरी ओर बढ़ोगे या तो तुम मुझसे दूर होगे, लेकिन कभी ठहरना नहीं। तुम जो कर रहे हो ना, इसको नियंत्रण बोलते हैं। तुम नियंत्रण करना चाहते हो कि मैं तराशूं, नियंत्रण करना चाहते हो तराश। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ से तराशे जहाँ से मैं चाहता हूँ। उसी को नियंत्रण बोलते हैं। Oh, sorry.
तुम्हारे जीवन में एक छुपी हुई पाप है। तुम तैयार हो कि मैं इसे तुम्हारे जीवन से निकालूं? तुम दूसरों को ऐसे दिखाते हो कि जैसे तुम्हारा जिंदगी अच्छा चल रहा है, लेकिन तुम हमेशा इस छुपी हुई पाप की ओर दौड़ते हो। जब तुम थक जाते हो, गुस्सा हो, तुम दुखी होते हो, अकेले होते हो, तो क्या मैं इसे तुम्हारी जिंदगी से निकालूं? हाँ, लेकिन धीरे से। ये जो प्रक्रिया है, ये छोटी दौड़ नहीं, एक लंबी दौड़ है। तुम्हें जिंदगी भर इस दौड़ को दौड़ना है। और तुम इतना चिंता करते हो कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन वो सब बेकार है। तुम्हें सिर्फ इस पर ध्यान रखना है कि मैं जीवन के अंत तक तुम्हारे बारे में क्या बोलूं। जब तुम मुझे आमने सामने देखोगे और मैं कहूंगा धन्य हे विश्वास योग्य और अच्छे दास, वो तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम है। बस मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इस दर्द को मैं तुमसे ज्यादा समझता हूँ। बस आप रुक जाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है आप समझ नहीं रहे हैं और आप मुझसे बहुत ज्यादा बलिदान के लिए बोल रहे हैं। मुझसे बलिदान के बारे में बात मत करो। मैं जानता हूँ बलिदान क्या होता है, इसलिए मैंने अपने बेटे को भेजा ताकि पापों के लिए और तुम्हारे दर्द के लिए वो क्रूस पर मरे। और इसलिए नहीं, लेकिन इसलिए भी ताकि तुम आजाद हो सको। इसलिए आज मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हें अंदर तराशने दो, तुम्हारे अंदर से अच्छे चरित्र को उत्पन्न करने दो। तुम सिर्फ बाहरी रूप से अपने आप को मत देखो। तो आप चाहते हैं आप मुझे तराशना? ठीक है, तो आप तराश लीजिए, लेकिन तैयार रहना। जो भी आप मेरे अंदर देखने जा रहे हो, मैं जब भी सुबह सो के उठ के अपने आप को देखता हूँ, उस शीशे में जब मेरी परछाई मुझे दिखती है, तब मैं अपने आप को बहुत खराब महसूस करता हूँ। तो अगर आप मुझे तराशना चाहते हैं तो आप याद रखिए कि आप मेरे अंदर क्या देखने जा रहे हैं। तराश तुम बहुत समय से बहुत आवाजों को सुन रहे हो और जो मेरी ओर से नहीं था, और तुमने इस झूठ को मान लिया कि तुम कूड़ा हो। तुम अपने आप को यही बोलते हो जब तुम रात को सोने जाते हो, सब कुछ करने के बाद कि मैं कूड़ा हूँ। लेकिन आज मैं तुम्हें बता दूं, मैं कभी भी समय निकालकर कूड़ा नहीं बनाता। मैंने तुम्हें अपनी उत्तम रचना बनाया है। मैं कैसे तुम्हें दिखाऊं कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अनंत है, पूरब से लेकर पश्चिम तक, सागर से भी गहरा। हाँ, मुझे पता है। अपने पीछे वाले पॉकेट में देखो। अरे देखो, तुम्हारे पीछे वाले पॉकेट में निकालो क्या है। अरे तुम बहस कर रहे हो मेरे साथ? नीचे निकालो, पीछे निकालो, क्या है? निकाल लो, निकाल लो। नीचे निकालो, पीछे निकालो। क्या है तुम्हें पता है? हाँ, ये तो मैंने जब मैं स्कूल में था तब मैंने लिखा था, ये जब मैं छोटा था। पढ़ो, क्या लिखा उसमें? I love you, शांति। उसके पीछे पीछे Sorry. परमेश्वर, क्या मैंने सही सुना है कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और आप मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन मैं ही आपसे बहुत दूर हो जाता हूँ। उन सब बातों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन में कार्य करें। इसीलिए मैं अपने जीवन को आपके सामने समर्पित करता हूँ। मैं जानता हूँ मैं नालायक हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ ताकि आप मुझे इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ और इसलिए मैं नहीं चाहता कि आज जहाँ तुम हो तुम वहीं पर रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम ये सोचो कि उद्धार सिर्फ एक भावनात्मक बात है या सिर्फ ऊपर ऊपर का ज्ञान है, लेकिन उस उद्धार के कार्य को पूरा करने में तुम लगे रहो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, और तुम्हें आगे की ओर दौड़ना है। मैं चाहता हूँ तुम एक काम करो, आगे देख तुम बोलो, मनीष परमेश्वर की उत्तम रचना है। बोलो, मनीष परमेश्वर की उत्तम रचना। ऐसे नहीं जैसे तुम अपने आप को देखते हो या जैसे दूसरे तुम्हें देखते हैं। एक बार, सबसे पहली बार, जैसे कि मैं तुम्हें देखता हूँ और जैसे मैंने तुम्हें बनाया वैसे तुम देखो। मनीष,
परमेश्वर की उत्तम रचना है बिल्कुल सही। और आप सभी परमेश्वर की उत्तम रचना है, क्योंकि परमेश्वर समय देकर कूड़ा नहीं बनाता है। परमेश्वर अपने उत्तम रचनाओं को रचता है और वो सब हम हैं। थैंक यू।